महाराष्ट्र की व्यवस्था को लेकर उद्धव ठाकरे के पास ना नर्स डॉक्टरों को लिए पैसा पे करने के लिए नहीं है। उसके लिए बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 900 करोड़ पार्षदों के घर बनाने में लगाए जा रहे हैं। आखिरकार महाराष्ट्र में जो व्यवस्था है उसके लिए फिर ये कहते हैं जिम्मेदार केंद्र सरकार है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा महाराष्ट्र के अंदर गलत जगह खर्च किया जा रहा है। आपने सही कहा, नर्स और डॉक्टरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने इतने इतने पैसे खर्च किए हैं। इनका पूरा का पूरा सिस्टम अजीत दादा के लिए ऐसे ऐसे काम सारे कानून ताक पे रख के, एंटी करप्शन ब्यूरो का जो चीफ था परमबीर सिंह, जैसी सरकार बनी सबसे पहले उसी को क्लीन चिट दिलवाई। आज किसने उसका हेड कौन था उस कमेटी का जिसने क्लीन चिट दी? एंटी करप्शन यूनिट थी मुंबई पुलिस, उसकी पुलिस की, वो थे परमबीर सिंह। और उसके इस काम को करते ही फरवरी में उसे नाम दे दिया और कमिश्नर ऑफ पुलिस बना दिया मुंबई का। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। डीजीपी की रिपोर्टिंग होती है होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर को डीजीपी की रिपोर्टिंग के बाद डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसकी होती है? कमिश्नर ऑफ पुलिस की। यानी कि उसका जो रैंक होता है ना, वो डीजी रैंक होता है, डीजी डायरेक्टर जनरल, जो कि सबसे बड़ा ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट का, उसी की रैंक कमिश्नर की रैंक है। समझ लेना ये बात। और जो परमबीर सिंह की हमने बात करी, अब वो जो कंट्रोवर्सी इन लोगों ने लगाई है क्योंकि एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं, और वो कपड़े फाड़ते फाड़ते यहाँ तक बात पहुँच गई कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पे दो एफआईआर, उस परमबीर सिंह के कारण दो एफआईआर, एक सीबीआई ने दर्ज करी है और एक करी है ईडी ने। ईडी ने 121B और सेक्शन 7 के तहत की है, जिसमें उसने अपने, ये सेक्शन 7 होता है कि अपने पद का दुरुपयोग करके, सरकारी पद का दुरुपयोग करके, और आपने जो है वहाँ पर एक करप्शन का मामला किया है, इसके लिए सेक्शन 7 होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। समझ रही बात को। और 120B चीटिंग की धारा है। अब आपको मैं बता दूं कि जब ये, और कोर्ट जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, भाई ये एफआईआर मेरे ऊपर ना हो। अब इसके सारे सबूत मिल गए। और बता दें मैं आपको एक बात और, मैंने आपको अपने इंटरव्यू में आपको पहले बताया था ना कि ये बुकीज से पैसे लेते थे, सट्टेबाजों से लेते थे ना। और जिन सट्टेबाजों का नाम मैंने आपके इंटरव्यू में बताया, सोनू जालान का नाम, जिसके दाऊद इब्राहिम से संबंध होने की संभावना उस वक्त जो है रिपोर्ट्स आती रहती थी, उसी बंदे ने, सोनू जालान ने जो है केस दर्ज करवाया परमबीर सिंह के खिलाफ कि ये हमसे जो है पैसे की उगाही करते थे। बताया था ना हमने, और इसी सट्टेबाज का नाम लेके मैंने बताया था। 15 मई 2008 को एक जो है सट्टेबाजी का रैकेट बॉम्बे में पकड़ा था, जिसके अंदर अरबाज खान का नाम आया था। उसमें सोनू जालान का नाम था। सोनू जालान और अरबाज खान वहाँ दो मिल करके सारा मामला हुआ था। इसलिए बॉलीवुड के लोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। किस लिए चुप्पी साधे हुए? क्योंकि अरबाज खान सलमान खान के भाई का नाम सट्टेबाजी रैकेट में था, जिसके संबंध सोनू जालान से, सोनू जालान के संबंध दाऊद इब्राहिम से। समझ लेना बात को। और ये बात जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की जो सरकार है, कितनी बड़ी गलती शरद पवार से हुई है, उन्होंने एडमिट कर लिया। आज ये जो कंट्रोवर्सी बता रहे हैं ना, क्या एडमिट किया उन्होंने? मराठी दैनिक को बोला है कि भाई इस उद्धव ठाकरे को बना करके गलती हुई है। पता क्यों बोला है? आज उसकी हम खुलासा कर देते हैं। एक बहुत बड़े पत्रकार है महाराष्ट्र के, मराठी पत्रकार अनिल थाटे, उसने ये जानकारी दी। बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि शरद पवार का फ़ोन नहीं उठाते हैं उद्धव ठाकरे, और वो इस बात से गुस्सा हुए घूम रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को बना के गलती हुई है। हमने पूरे देश में जो है अपनी इमेज ख़राब कर ली है। भारत के प्रधानमंत्री भी हमारे रिस्पेक्ट कर रहे हैं शरद पवार की, ममता बनर्जी भी रिस्पेक्ट कर रही हैं, अखिलेश यादव, पूरे देश के तमाम पार्टियों के लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा उसके फ़ोन नहीं उठा रहा। और ये बात उन्होंने जो है संजय राउत को फ़ोन करके बोली है, भाई हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे। अनिल थाटे ने खुलासा किया है। अब हम आपको बता दें कितना बड़ा मामला है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। जो नाराज़ हैं शरद पवार, वो उनसे अपना समर्थन खींच सकते हैं। पहले तो कुछ लोगों ने न्यूज़ भी निकलवा दी, भाई अमित शाह से मीटिंग कर ली है शरद पवार ने, और लेकिन वो मीटिंग कुछ नहीं थी। वो किसी एक बिजनेसमैन के घर पे वो मिल गए एक दूसरे से, इसे मीटिंग थोड़ी कहते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, पहले तो ऐसा नेक्सस था, इतना मिलके काम करते थे सारे के सारे लोग, कि इन्होंने जो है इनकी मदद तो चैनल भी करने में लगे हुए थे। आपको पता है कि इन्होंने कितनी मुँह की खाई है, एक एक मामले में मुँह की खाई है इन्होंने। आप बताइए कि जो अर्नब गोस्वामी पे इन्होंने चैप्टर प्रोसीडिंग का केस लगाया था, उसमें मिल गई क्लीन चिट उसको। खुद मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दी है। कब की बात है? पिछले साल के अक्टूबर की बात है। मैंने जानकारी दी थी यहाँ पर। जो CRPC 108 है वो ये कहती है कि आप जो है, ये बहुत से लोग कह रहे हैं अर्नब ने उनसे जो है ना, इनसे वो कर लिया है, समझौता कर लिया है।
लेकिन उसकी जानकारी दे देता हूँ। CRPC 108 पढ़ लें वो लोग जो कह रहे हैं अर्नब ने समझौता कर लिया, क्योंकि CRPC 108 कहती है जो अर्नब गोस्वामी को 1 साल तक गुड बिहेवियर पे रहना पड़ेगा पालघर के मामले में और बॉम्बे में जो माइग्रेशन हुआ है उसके मामले में, यानी कि और एक गारंटर लाना पड़ेगा। वर्ली के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उसको लिखित में 10 लाख का बॉन्ड साइन किया था। सर ये जो करप्शन हो रहे हैं बार बार महाराष्ट्र में 900 करोड़ पार्षदों के घर बनाने में लगाए जा रहे हैं, और इससे पहले भी कई बार आदित्य ठाकरे की तरफ से इस तरीके की चीज़ें आई हैं सामने कि 300 करोड़ कहीं लगाए जा रहे हैं, 3000 करोड़ कहीं लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार इस तरीके से नाकामी दिखा रही है आखिरकार, और सारा जो व्यवस्था है आज महाराष्ट्र की उसके लिए कहा जाता है कि इस सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार। देखिए केंद्र सरकार की जहाँ तक बात है कि हम आपको बता दें ये अपने आकाओं का पालन करते थे। और एक विशेष बात बता दूं, हम सब लोगों की जो अब ये जितने करप्शन केसेस हो रहे हैं ना और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, सब इस उम्मीद में बैठे हैं कि कहीं ये कुछ ऐसा कर दें, कोई सुशांत का नाम ले ले और ये आपसी झगड़े में सुशांत की सच्चाई बता दें। लेकिन ये काम कर नहीं रहे इस काम को, जबकि ये शामिल हैं उस मामले में। बांद्रा के DCP को आदेश किसने दिए थे सुशांत के मामले में? जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर और बांद्रा का DCP, उनको आदेश कहाँ से आए थे कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा? ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर मैं ये बात बता रहा हूँ सारी दुनिया के जितने भी लोग सुशांत के फ़ैन हैं या नहीं भी हैं वो सब इस उम्मीद में बैठे थे आपसी झगड़े में उनका नाम लें, लेकिन कर नहीं रहे इस काम को ये, क्योंकि उसमें सारे ही फंसेंगे। फिर ये आपस में कपड़े जरूर फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन वो हम भी इसी इंतजार में बैठे हैं। और आज हम आपको बता दें, देखिए मेरी बात सुनिए, इनका सबसे बड़ा चेला सचिन वाजे उसको टर्मिनेट हो चुका सर्विस से, और वो तो इतना पक्का चेला था, वो तो ये कहता था जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, करता था ना ये काम। और अभी है जेल के अंदर है, और उस बंदे ने उसको सारे इंपॉर्टेंट केस दे दिए थे ना। पता है ये क्या है, बॉलीवुड से भी उगाई करते थे। ऋतिक रोशन और कंगना राणावत का केस सचिन वाजे को इन्होंने दिलवा दिया, और उसने ऋतिक रोशन की स्टेटमेंट भी ले ली। और पता आगे की तैयारी क्या थी? कंगना राणावत को गिरफ्तार करने की तैयारी थी। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को एक केस दिया, 1439 मेल थे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बता दूं, मैंने आपको पिछले साल इंटरव्यू में ये बात जानकारी दी थी, कंगना राणावत को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी थी। अब ये केस जो है मुकेश अंबानी का हो गया, ये नहीं होता तो उसको गिरफ्तार करके अंदर डालते। अच्छा सर, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि शरद पवार ने कहा कि उन्होंने इस गलती को मान भी लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बना के उन्होंने उद्धव ठाकरे को गलती की है। ये उन्होंने किस आधार पे बात कही? क्या जो व्यवस्था है महाराष्ट्र में इसको लेकर, या फिर ये भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उन्होंने एकनाथ शिंदे और संजय राउत का नाम क्यों लिया इन सारी चीज़ों को लेकर? क्या इस बात से शिवसेना में फूट पड़ेगी? शिवसेना की फूट की बात तो ऐसी है कि जो आज मोहरे शरद पवार के हैं ना, वो इनके नहीं है, इससे पहले वो उनके शिवसेना के मोहरे थे। जैसे अनिल देशमुख होम मिनिस्टर बना रखा है, अनिल देशमुख होम मिनिस्टर पहली बार शिवसेना की सरकार में बना था 1995 में, इंडिपेंडेंट जीत के आया था, तो उसको मिनिस्टर किसने बनाया? शिवसेना ने। इसका मतलब क्या है कि आज तो उनके पास में होम मिनिस्टर बनाने के लिए कई लोगों ने मना कर दिया था, तब जा कर के इसको बनाया है। इसके बेटे की कई कंपनियाँ हैं, ठीक है, उसमें उन कंपनियों की जो है डिटेल है वो कलकत्ता में रजिस्टर्ड कर रखी, जहाँ सेल कंपनियां बनाई जाती। कलकत्ता में एक ऐसी जगह है जहाँ पे 400 सेल कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे इसके बेटे की कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं। और सचिन वाजे जो इनका चेला है उसकी कंपनियां हैं। कंपनियों की डिटेल भी मैं अपने पास रखे हुए हूँ, लेकिन मैं उनमें डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो यहाँ मैटर नहीं है। जिस दिन मैटर होगा उस दिन मैं जानकारी दे दूँगा आपको। ये सचिन वाजे की कंपनी है मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और ये जो 19 जनवरी 2013 को रजिस्टर्ड हुई है। और एक और कंपनी है डिजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड, और ये रजिस्टर्ड हुई है 27 सितंबर 2011 को। आप मुझे बताइए 2011 से बंदा कंपनी चला रहा है, तो जांच किस किस की करनी चाहिए भाई इनको? आप पता है, अब मैं तुम्हें ये जानकारी बता देना चाहता हूँ, अब सुन लीजिए मेरे से। आप दिन इतने बुरे लदे हैं कि इनके ही सिपह सालार परमबीर सिंह जैसे लोग इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि वो इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर है, भारत सरकार का ऑफिसर है, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा। और एक कारण और बता देता हूँ, परमबीर सिंह अगले साल के जून में रिटायर होने वाला है, और इसीलिए उसने एक कदम उठाया कि हम तो जब भी रिटायर होंगे कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और मैं बता दूँ आपको, आर पार के गेम पे हैं वो। और उसने परमबीर सिंह ने सेकंड लेटर लिख करके ये बात कही है कि मेरे को ये बोल रहे हैं कि भाई तू ये जो ये लेटर लिखा उद्धव ठाकरे को, इसको वापस ले ले, हम तेरा कुछ भी नहीं होने देंगे।
ये बात कही है उसने लेटर लिख करके। और जो संजय पांडे है वो इससे पहले ही दुश्मनी रखता था। तो ये सारे केस हैं। अब मुझे बताइए, इतना बड़ा नेक्सस है, पिछली बार मैंने सारे नेक्ससों की चर्चा करी थी ना। इनका एक और चेला, इनका जो एक और करीबी था प्रदीप शर्मा, है ना, ये पता ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। आज तो चलो वहाँ पे इनकी सरकार है। किसी ज़माने में जब ये प्रदीप शर्मा का बॉस था ये परमवीर सिंह, किसको मतलब जो है एनकाउंटर किया, किसको अरेस्ट करके लाए? दाऊद इब्राहिम का भाई, इब्राहिम का। आपको नहीं लगता कि जो चीज़ें महाराष्ट्र की जनता की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, एक तरफ उगाही का पैसा है वो कहाँ जा रहा है, आखिरकार किस में ज़्यादा बटकर बटा है और किसने वो पैसा बांटा है कि 900 करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं, उस सारी चीज़ों को लेकर जवाब क्यों नहीं दे रहा है इनमें से कोई भी मंत्री? महाराष्ट्र की जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं है? अभी बुरी तरह फंस चुके हैं। और जो फंसा हुआ आदमी होता है ना, वो गलतियाँ करता बार बार। और जो जिम्मेवारी की आप बात कर रहे हैं, लोगों के मरने की इनको कोई चिंता नहीं है, आपको हम बता देना चाहते हैं। और हम लॉकडाउन के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, वहाँ की बीजेपी सरकार पक्ष में नहीं थी। अब ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन ठोके हुए हैं, इससे कुछ हासिल होने का नहीं है। आप बहुत सारे तरीके अपनाइए लोगों को, लेकिन जिन तरीक़ों को अपना करके आप सोच रहे हैं हम राष्ट्रपति शासन से बच जाएंगे, है ना। और मैं कि भारत की केंद्र सरकार के बारे में भी कह देना चाहता हूँ, आर्टिकल 356 के बारे में उन्हें विचार करना पड़ेगा। ये देश नहीं चलने वाला बगैर आर्टिकल 356 के। आपको चाहे बंगाल में हिंदुओं के साथ में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे भी आर्टिकल 356 की मांग हो रही है, और महाराष्ट्र के अंदर भी आर्टिकल 356 की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है। ये इमेज कॉन्शियस हैं अमित शाह और मोदी जी। इनको लगता है कि कोई तुम्हें तानाशाह ना कह दे, कोई तुम्हें जो है ये हिटलर ना बता दे। अगर इंदिरा गांधी और संजय गांधी जैसे लोग अगर आज शासन कर रहे होते, जब उन्होंने इमरजेंसी ठोक दी थी ज़बरदस्ती, तो मैं बता रहा हूँ बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। आपको बता रहा हूँ मैं ये बात। और मैं बता दूँ अब इनके दिन जो हैं, क्योंकि देखो जितना इन्होंने बुरा किया है ना, सुसाइड को जो हत्या बताना, मतलब हत्या को सुसाइड बताना, ये सारे जितने भी इन कर्मों को करते आ रहे हैं ना, ये वो सारे एक साथ सामने आ गए। भारत की तमाम जो इतनी भी एजेंसीज हैं, CBI है, चाहे NIA है, चाहे ED है, वो महाराष्ट्र में ही लगी हुई है। अरे जब भारत सरकार को ही सारा जो महाराष्ट्र संभालना पड़ रहा है, उठा के फेंको उन्हें, एक तरफ रखो उठा करके। और मैं आपको बता दूं, जब ये खुलेआम मैं आपको यहाँ सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ, आपको यहाँ सबूत ला करके दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट दिखा करके मैं दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सुसाइड का मामला आया था, दादर के अंदर वो घटना हुई थी, और उसकी जानकारी परमवीर सिंह ने इस लेटर में दे रखी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और वो कह रहा है कि इसे अनिल देशमुख ने उसमें जांच नहीं करने दी क्योंकि वो दादर में FIR हो गई। कह रहे ये तो उसके अंदर आता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर। बताइए मुझे, ये ऐसी टेक्निकलिटीज निकाल करके, और इस लेटर में लिखा है, पढ़ दूँ इस लाइन को, आपको बता देता हूँ। ये परमवीर सिंह का लेटर है उद्धव ठाकरे को, और इसमें इसने ये बात कही है कि भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब देखो इसमें क्या लिखता है ये बंदा। ये कहता है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR इनटू द अलेज्ड केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ लेट श्री मोहम्मद केलकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दादर एंड नगर हवेली ऑन। अब उसका लिख रखा है, इसका मतलब अरे फिर कौन सी बात होगी, दादर और नगर हवेली आता तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। फिर आप कौन हो? इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर हो, जिसकी रिपोर्टिंग भारत सरकार के होम मिनिस्टर को भी होती है। जरूरी नहीं है आप उसको रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ के होम मिनिस्टर को। आपको पता होनी चाहिए आपकी जो संवैधानिक ड्यूटीज़ क्या हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप होम मिनिस्ट्री भारत सरकार को लेटर लिख करके कह देते उस वक्त। अब क्यों बता रहे हो ये बात है सारी, बताइए आप मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, अब इनका जो है ना हिसाब एक एक का होने वाला है। और वो सॉन्ग था ना कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब तो जो है ये करप्शन के केस इनके पीछे ऐसे लगे हुए हैं जैसे 7 समंदर पार, वो कहीं तक भाग ले, इनका पीछा वो छोड़ेंगे नहीं, तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ तक मैं बता दूँ आपको, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। लगाइए सकती, कुछ टाइम में इनका सारा हिसाब हो जाएगा। एक बार लोग जो ये सिचुएशन देश के अंदर बनी हुई है, ऑक्सीजन की कमी और अलग अलग, इससे निकल जाएं एक बार। और इससे निकलने के बाद में फिर इनका एक एक का हिसाब, पाई का हिसाब होगा। और जितना इन्होंने दुख दिया है ना पूरी दुनिया के अंदर, सुशांत के फैंस को भी दुख दिया है और दुनिया भर के लोगों को दुख दिया है, वो जो इन्होंने जो टॉर्चर किया है, उसका एक एक पाई का हिसाब इन सब लोगों को करना पड़ेगा। धन्यवाद।